ऑफ समबडी स्टक ओवर थिंकिंग की वजह से वो दे स्टार्ट टू ओवर थिंक थिंग्स और वो सोचते रहते हैं एंड दे एंड अप आई डोंट नो वेयर। तो इस पे थोड़ा सा काइंडली आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल आई पर्सनली हैव अ फ्रेंड हु हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। कोई भी चीज़ होगी चाहे अच्छी या बुरी, वो उस पर ओवर थिंक करता रहेगा, ही वोंट गो नो वेयर। व्हाई डू पीपल डू दैट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? ओके अली, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और यकीन जाने ये दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस की जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होता है ओवर थिंकिंग के हवाले से। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, ओवर थिंकिंग इज अ प्रोसेस, हम इसे कह सकते हैं, या इट्स अ लूप कि जिसके अंदर आप फंस कर एक सिनेरियो को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में फेल हो गए, आप एग्जाम में फेल हो गए, सो नाउ यू आर थिंकिंग कंटिन्यूसली ऑन दैट वन पॉइंट कि यार मैं एग्जाम में फेल हो गया, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मेरी वैल्यू क्या रहेगी, मेरी पर्सनालिटी खराब होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई भी सिनेरियो आप उठा लें, चाहे वो आपकी जिंदगी का है, आपके रिलेशनशिप्स का है, आपके काम का है, आपके बिजनेस का है, कोई एक ऐसा सिनेरियो का आपके दिमाग में स्टक हो जाना जिसके ऊपर आप बार बार जो है ना सोचते चले जा रहे हैं। अच्छा, दिस इज द वेरी बिगिनिंग स्टेज। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप अपने हर मामले के अंदर ही करना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या पहनना है, किससे बात करनी, क्या बात करनी, किस लहजे में बात करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर तरह की चीज़ों के अंदर आप जो है ना प्रॉब्लम में आ जाते हो कि यार मैंने करना है तो करना क्या। अब आप इसको क्या करना शुरू हो जाते हो, आप इसको एक लूप में लेकर चलना शुरू। अब यहाँ पे आपकी क्या स्टार्ट हो गई है, एक ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि एक शख्स है वो एक सिनेरियो को बार बार अपने दिमाग में जो है ना घुमाता जा रहा है। दूसरी चीज ये, आपने कोई बात कर दी है, करने के बाद आप सोच रहे हो कि यार मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आप कोई काम करना चाह रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि भाई मैंने ये काम करना है या नहीं करना। अब आप उसके हर पर्सपेक्टिव को तो देख रहे हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि भाई अब मैंने आगे करना क्या। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है अली के जैसे ही किसी शख्स को ये पता चलता है ना कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मैंने करना क्या है आगे, मैं हर मसले को दिमाग में घुमा रहा हूँ, सबसे पहले वो चीज़ें भागने की कोशिश करते हैं। दे स्टार्ट टू अवॉइड दीज थिंग्स। यार बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर थॉट्स, वो मोमेंट होता है कि जब आप इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, एक बंदे को पता चल गया ना कि यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ ये मसला हो गया, सो रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम दैट थॉट्स, रादर देन अवॉइडिंग दोज थॉट्स, आपको उसे एक दफा कन्फ्रंट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक कमरे में बैठ जाएं आधे घंटे के लिए, ठीक है, अकेले बैठे, कुछ मत करें। और ये हमारी आजकल की जनरेशन को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उन्होंने आधे घंटे के लिए कुछ ना किए बगैर बैठे, बिकॉज दे वुड लव कि मैं फोन यूज कर लूं, किसी से बात कर लूं, छत पे चला जाऊं, मतलब अपने आप को मैं एंगेज कर लूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सपीरियंस, आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ऐसी कौन सी थॉट्स हैं जो आपको आ रही है। एक दफा तो आप आने देना। अब लेट्स सपोज आपके दिमाग पे सारी सोचें हावी होगी, फिर आप ये देखें कि जब आपके दिमाग में सही तरह की दर्द शुरू होगी ना, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, स्टार्ट राइटिंग। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपके काम से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लिखना शुरू करें। जब आप लिख रहे होंगे ना अली, तो आप ये देखिएगा कि लिखते लिखते देयर विल कम अ पॉइंट कि आपका जो वो दिमाग का बर्डन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप अपनी सारी की सारी जो दिमाग में बातें चल रही थी, आप उसे एक पेपर के ऊपर लिख दोगे ना, सो बेसिकली आपने यहाँ पर किया गया, यू हैव गिवन योर थॉट्स अ प्लेस टू लैंड। आपने उन्हें ऑब्जर्व किया, आपने उन्हें एक दफा आने दिया, खुद पे हावी होने दिया, और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई तुम सब मेरे साथ ही हो। नाउ लुक एट द पेपर यू हैव रिटन ऑल ऑफ दैट थिंग्स। उसमें आप ये देखेंगे, यू विल फाइंड इट आउट, कुछ पैटर्न्स आपके रिपीट हो रहे होंगे। उन पैटर्न्स को देखें, लेट्स सपोज रिलेशनशिप, लेट्स सपोज स्टडीज, लेट्स सपोज फाइनेंस। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज एन एक्चुअल इशू। ट्राई टू फिगर इट आउट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, कन्फ्रंट इट, हैव अ सोल्यूशन, हैव अ डिस्कशन, मूव ऑन, और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। जिस तरह से आप जल्दी करेंगे तो क्या होगा, आपका ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट होना शुरू